हर दिन की तरह सिक्योरिटी गार्ड आनंद अपनी रात की ड्यूटी में बिजी था। डेली रूटीन जैसे वो सीसीटीवी चेक कर रहा था। उसने देखा एक औरत खुद से दरवाजा खोल के अपने अपार्टमेंट से बाहर लॉबी में आई और सीधा चलने लगी। न लिफ्ट लिया ना ही स्टेयर्स। हॉलवे का एंड आया पर वो नहीं रुकी। कैमरा का एंगल खत्म हो गया। आनंद को ये बात सस्पिशियस लगा तो उसने चेक करने गया। जब वहां वो पहुंचा, वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं, बस एक घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा। मुंबई में 7 साल रहने के बाद प्रिया चटर्जी एक चीज भूल गई थी, रात का असली मतलब क्या होता है। वहां तो लाइट्स कभी बुझती ही नहीं। अंधेरी फ्लाईओवर से गुजरती गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ भाड़ और पड़ोसियों का टीवी, ये सब मिलकर एक ऐसा आवाज का ब्लैंकेट बना देते हैं कि नींद कब आती है पता ही नहीं चलता। वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव श्यामपुर, जहां छोटी सी प्रिया अपने दादी के पास रहती हैं। दादी उसको रोज कहानियां सुनाती थी, ज्यादातर भूत की, और वो कहानियां बहुत पसंद आती थी प्रिया को। प्रिया अब गांव की उस शांत जिंदगी से बहुत दूर इस मॉडर्न दुनिया की भीड़ भाड़ में कहीं खो गई थी। प्रिया चैटर्जी, जो अब एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर बन चुकी थी, वो गांव की कहानियां भूल गई थी। भूल गई थी कि रात का असली मतलब क्या होता है। पर उसकी प्यारी दादी अब नहीं रही, कहीं दूर चली गई हैं। उदास प्रिया ट्रेन में बैठ के ये सब सोच ही रही थी कि ट्रेन बर्धमान जंक्शन पर आकर रुकी। वो ट्रेन से उतरी और थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। इतने सालों बाद वो अपने घर वापस आई थी। स्टेशन देखकर उसकी आंखें भर आईं। वही स्टेशन जहां दादी से उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। जब वो मुंबई जा रही थी, दादी ने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा था, पगली रो मत और इस बुढ़िया को भूल मत जाना। आंख से पानी का एक बूंद गिरा। उसने बैग उठाया और स्टेशन से निकली। गांव अभी भी 10 किलोमीटर दूर था। बस से उतरने के बाद भी कुछ दूरी उसे रिक्शा से तय करनी थी। कुछ देर बाद प्रिया उस घर के सामने खड़ी थी, जहां दादी उसके साथ खेलती थी, उसके बाल संवारती थी और कहानियां सुनाती थी। और अब बस एक खाली घर खड़ा था। वो दादी को आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। पहुंचने में देरी हो गई थी। सारी रस्में और काम पूरे हो गए थे। अब प्रिया को भी अपनी जिंदगी में मुंबई में लौटना था। उसने सोचा दादी की कुछ चीजें अपने साथ ले जाएगी, तो उसने पैकिंग शुरू कर दी। इन कुछ दिनों में उसे रेस्ट ही नहीं मिला था। थक हार कर उसने रात को खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो कुछ देर में ही नींद में डूब गई। कितनी देर बाद पता नहीं, पर गहरी रात में उसकी नींद टूट गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े फोन चेक किया तो फोन में बज रहे थे 2:30। वो फोन रखकर फिर से सोने की कोशिश करने जा रही थी, तभी उसके सिर के पीछे वाली खिड़की से आवाज आई। प्रिया। प्रिया उठ के बैठ गई। उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया था। वो जानती थी, लॉजिकली जानती थी कि दादी अब नहीं रही। ये पॉसिबल ही नहीं था। ये हवा थी या फिर इमेजिनेशन। मुंबई में उसका थेरेपिस्ट कहता था कि ग्रीफ ऐसी चीजें करता है, हेलुसिनेशंस, जैसे कोई आवाज सुनना, कुछ देखना, जो असल में है ही नहीं। प्रिया ने समझा कि उसकी दादी के दुख में उसने दादी की आवाज सुन लिया है। वो दोबारा लेट गई, आंखें बंद की। कुछ मिनट बाद प्रिया। वो आवाज फिर आई और इस बार थोड़ी ज्यादा पास, जैसे कोई एकदम खिड़की के सामने ही खड़ा है। प्रिया की आंखें खुल रही। ये हवा नहीं है, ये तो दादी की ही आवाज है। वो स्पेसिफिक टोन जो कोई और नहीं बोल सकता था। प्रिया के हाथ कांपने लगे। दिमाग ने कहा, मत उठ, मत खिड़की के पास जा, मत बाहर देख। और तभी दादी की एक बात याद आई। किसी समर की छुट्टियों में घर के सामने चारपाई पर बैठ के दादी ने बताया था, नीची होती है रात की भूत, वो तुम्हारा चेहरा नहीं जानती,
वो तुम्हारा घर नहीं जानती, वो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती है। और सुनसान रात में वो तुम्हें किसी अपने की आवाज में बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दिल में बसी हुई है पुकारती है। एक बार, दो बार, जो समझता है कि ये कोई अपना बुला रहा है और जो उस आवाज का जवाब दे देता है, उसे निशी कहीं दूर सुनसान जगह ले जाती है जहां से वो कभी वापस नहीं आता। और जो जवाब देता है उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, जब तक कोई दूसरा उस इंसान को रोक न ले। और अगर किसी ने नहीं रोका तो निशी उसे मार देती है। इसलिए रात को अगर कोई एक बार पुकारे तो जवाब मत देना। प्रिया ने रजाई अपने मुंह पर खींच ली। पूरा जिस्म सहमा हुआ था। आंखें बंद करके उसने मन में बोला, 3 बार का इंतजार करो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, चुप्पी, सिर्फ इंसेक्ट्स की आवाज, सिर्फ रात। सुबह हुई तो प्रिया बाहर निकली, धूप में बैठी, खुद को समझाया कि ये सब ग्रीफ, स्ट्रेस और दादी की याद मिलकर हुआ था। फिर उसकी नजर पड़ी खिड़की के नीचे मिट्टी में पांव के निशान। बाहर से खिड़की की तरफ आते हुए एक ही पैर के रुके हुए, बिल्कुल सीधा खिड़की के सामने। ये सब क्या हो रहा है? इसका जवाब सिर्फ एक ही दे सकती थी, दादी की सहेली मनोदा मासी। वो दादी से उम्र में छोटी थी, पर दोनों में गहरी दोस्ती थी। प्रिया दोपहर में मासी के पास गई। मासी ने सब कुछ सुना और एक पान का पत्ता चबाते हुए बोली, वो निशी का बुलावा था जो तेरी दादी की आवाज में पुकारा था। तेरी दादी ने तुझे बचाया है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ। निशी एक बार जिसको पहचान ले वो वापस आती है। बेहतर है कि तू आज रात इस घर में मत रुक। प्रिया ने सोचा, कहानी ही तो है, आज थोड़ा काम बचा है, वो करके कल सुबह ट्रेन पकड़ लेती हूँ। एक रात ही तो है। वो लौट गई। रात के खाने के बाद वो दादी का सामान पैक करने लगी। दिमाग काम में लगा था। पैक करते करते उसके हाथ में वो पुरानी फोटो आई जिसमें प्रिया 3 साल की थी, दादी की गोद में। वो फोटो देख के प्रिया की आंखें भर आईं। वो फिर से दादी की याद में खो गई। तभी पीछे से प्रिया ने काउंट स्टार्ट कर दिया। 1। वो बैठी रही, हाथ में फोटो था और उस फोटो में दादी की आंखें उसकी तरफ ही देख रही थीं। प्रिया, इधर आ। फिर से वो आवाज 2 बार, और इस बार सिर्फ नाम नहीं था, इस बार बुलावा था। वही धुन, वही लाचक। प्रिया का जिस्म उठना चाहता था, पर दिमाग बोल रहा था, मत उठ, वो दादी नहीं है। पर जिस्म सुनता कहा है दिमाग की। वो उठ गई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो दरवाजे के एकदम करीब आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रखा, उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर गया। एक तेज आवाज हुई जिससे प्रिया की होश वापस आ गई। उसने नीचे देखा, दादी की फोटो टूट चुकी थी। वो रोने लगी। वो भूल गई थी कि कोई उसे दादी की आवाज में बुला रहा था और वो मौत का दरवाजा खोलने ही वाली थी। अगले दिन सुबह मनोदा मासी आई, प्रिया को देखा और एक लंबी सांस ली। फिर बोली, तेरी दादी ने तुझे 2 बार बचाया है। पहली बार अपनी कहानी से, दूसरी बार अपनी तस्वीर से। अब यहां एक पल मत रुक, जा, लौट जा। प्रिया ट्रेन में बैठ गई। खिड़की के पास सीट थी। बाहर खेतों का सिलसिला था। धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही थी। उसने ऑफिस का एक मेल किया, फिर थकान के मारे सीट पर सर रखकर सो गई। जब नींद टूटी तो वो बहुत दूर आ चुकी थी, लगभग मुंबई पहुंच ही गई थी। उसने अपना फोन हाथ में लिया तो देखा एक मिस्ड कॉल था, अननोन नंबर और श्यामपुर का STD कोड। उसने कॉल बैक किया, कॉल नहीं लगा। ऑपरेटर ने कहा, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है।
मुंबई लौटने के 3 महीने बाद प्रिया ने मानोदा मासी को ढूंढने की कोशिश की। उसे एक दूर के रिश्तेदार से खबर मिली कि मनोदा मासी नहीं रही। प्रिया के जाने के कुछ दिन बाद ही वो मर गई। जब प्रिया ने पूछा कि कैसे हुआ, रिश्तेदार ने बोला कोई नहीं जानता। सुबह उठ के देखा तो वो थी ही नहीं। दरवाजा अंदर से बंद था। 3 दिन बाद उसकी लाश खेत के पास मिली, घर से बहुत दूर। ये सुनते ही प्रिया का जिस्म सुन पड़ गया। ये वही कहानी थी जो उसे दादी सुनाती थी। प्रिया ने खुद को संभाला और फोन रख दिया। उस रात वो अपने मुंबई के घर में सोई थी। गहरी रात में उसकी नींद अचानक खुल गई। वो उठ के फ्रिज से पानी निकलने गई। फ्रिज खोल के पानी की बोतल पकड़ते ही बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास, जैसे कान के बिल्कुल पास से प्रिया इधर आ। और प्रिया मुड़ गई पीछे, जैसे कोई अपना बुला रहा हो, जैसे उसकी दादी उसे प्यार से बुला रही हो। हर दिन की तरह सिक्योरिटी गार्ड आनंद अपनी रात की ड्यूटी में बिजी था। डेली रूटीन जैसे वो सीसीटीवी चेक कर रहा था। उसने देखा एक औरत खुद से दरवाजा खोल के अपने अपार्टमेंट से बाहर लॉबी में आई और सीधा चलने लगी। न लिफ्ट लिया, ना ही स्टेयर्स। हॉलवे का एंड आया पर वो नहीं रुकी। कैमरा का एंगल खत्म हो गया। आनंद को ये बात सस्पिशियस लगा तो उसने चेक करने गया। जब वहां वो पहुंचा, वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं, बस एक घर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर अगले सुबह जब पुलिस ने चेक किया तो प्रिया मिसिंग थी। पर उसके घर में सब कुछ ठीक था, बस फ्रिज खुला हुआ था और नीचे पानी का एक सूख चुका निशान था और एक पांव के निशान, पर सिर्फ दरवाजे तक। उसके बाद जैसे वो हवा में उड़ गई हो। किसी को पता ही नहीं चला कि वहां और भी कुछ था जो नॉर्मल नहीं था, जो वहां से गायब हो गया था, प्रिया की ही तरह।